दोस्तों, रेलवे का प्रयास है कि रेल नेटवर्क को बेहतर तरीके के साथ आम यात्रियों के लिए तैयार किया जाए। यूएसबीआरएल परियोजना के कटरा बनिहाल सेक्शन पर सुंबुर और खारी स्टेशनों के बीच भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल T49 का ब्रेक थ्रू कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। असल में इस सुरंग को दोनों छोर को मिलाकर टनल के कार्य को लगभग पूरा कर लिया गया है। भारत की सबसे लंबी टनल। रेलवे ने भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लाइन और लेबर को सटीकता के साथ ब्रेक थ्रू कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। घोड़े की नाल के आकार की यह सुरंग दक्षिण की ओर सुंबुर स्टेशन यार्ड और सुरंग T50 को जोड़ते हुए उत्तर की ओर खोड़ा गांव में खोड़ा नाला पर ब्रिज नंबर 04 को जोड़ती है। क्यों बनाई जाती है एस्केप टनल? असल में आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव और राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण किया जाता है। एस्केप सुरंग युवा हिमालय के रामबान फॉर्मेशन के साथ साथ खोड़ा, हिंगनी, कुंदन नालों जैसी चेनाब नदी के विभिन्न सहायक नदियां नालों के साथ साथ गुजरती हैं। इससे सुरंग खुदाई का कार्य बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मेन टनल की लंबाई है 12.75 किलोमीटर। टनल T49 एक ट्विन ट्यूब टनल है जिसमें मेन टनल 12.75 किलोमीटर और एस्केप टनल 12.895 किलोमीटर शामिल है, जो हर क्रॉस पैसेज पर 33 क्रॉस पैसेज से जुड़ी है। मुख्य सुरंग खनन पहले ही पूरा हो चुका था और अंतिम चरण का काम तीव्र गति से चल रहा है। सुरंग का निर्माण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया है, जिसमें आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाने के लिए एस्केप टनल का प्रावधान किया गया है। निर्माण के दौरान शियर जोन, पर्च एक्यूफायर और अत्यधिक संयुक्त चट्टान द्रव्यमान, अत्यधिक निचोड़ने की चट्टान की समस्या और पानी की भारी अंतर्ग्रहण जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उत्तरी छोर पर सुरंग अलाइनमेंट कार्बन शियर्स फ्लाइट के बहुत कमजोर शियर जोन से होकर गुजरता है। सुरंग खनन बहुत चुनौतीपूर्ण था और सुरंग खोदने के दौरान कई आश्चर्य देखने को मिले। कुंदन और सीरन के बीच कई स्थानों पर सुरंग खोदने के दौरान अत्यधिक विकृतियां देखने को मिली, लेकिन इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक पेशेवर तरीके से निपटा गया। न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से किया गया सुरंग का निर्माण। कैविटी लोकेशन के पास वर्टिकल ओवरबर्डन 150 मीटर था। कैविटी का आकार क्राउन से लगभग 3 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा था। द्रव्यमान का निरंतर प्रवाह भी देखा गया था और ईटी एस्केप टनल में सुरंग बनाना बाद में स्थगित कर दिया गया था। टनल फेस को तुरंत स्थिर कर दिया गया और फेस को सील कर दिया गया। विस्तृत जांच की गई और कैविटी में भाग लेने के लिए विस्तृत कार्य प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया और कैविटी की बातचीत कर कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है, जो ड्रिल और ब्लास्ट प्रक्रियाओं की एक आधुनिक तकनीक है। यद्यपि सुरंग का बोरिंग कार्य दोनों दिशाओं से मिलाने के बिंदु तक शुरू किया गया था। एक बिंदु पर दोनों सिरे सटीकता से मिलते हैं। यह सावधानी पूर्वक योजना और टनलिंग कार्य के सटीक निष्पादन का परिणाम है। सुरंग की लाइन और लेवल ब्रेक थ्रू के बाद दोनों भागों में पूरी तरह से मेल खाते हैं। भारतीय रेल के अनुभवी इंजीनियरों की टीम ने सफलतापूर्वक सभी चुनौतियों का सामना किया और एस्केप टनल की सफलता का प्रमुख मील का पत्थर हासिल किया। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रामबान जिले के खारी तहसील क्षेत्र में सुंबर से शिरन गांव तक की T49 सुरंग देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। इस परियोजना में 3 और सुरंगें हैं। टनल T48 10.20 किलोमीटर गांव धर्म से सुंबर स्टेशन के बीच। टनल T15 संगलधन से बंसीधार स्टेशनों के बीच 11.25 किलोमीटर। पीर पंजाल सुरंग बनिहाल से कांजीकुंड स्टेशनों के बीच 11.2 किलोमीटर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।